बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप मुझे मेरे जो प्रोग्राम है उनका फ़ीडबैक ज़रूर देंगे और मेरी कोताही और गलतियों की निशानदेही करेंगे। आपकी जो भेजी हुई तजावीज़ हैं उन पर मैं अमल करके इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करूँगा। आज हम उस फ़नकार के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान की दुनिया का सबसे बड़ा फ़नकार था और दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया। उनका नाम था सुल्तान रई। सुल्तान रई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और मेरे मेहरबान भी थे। बड़ा अरसा मैंने तकरीबन उनके स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं उनको फ़िल्मों में देखता भी रहा, उनकी शूटिंगों पे भी रहा। और दरअसल बात यह है, खुशी और गम के दरमियान फ़ासला हमेशा उतना ही होता है जितना मौत और ज़िंदगी के दरमियान। ये फ़ासला कभी मिट जाता है और कभी कम हो जाता है। इस फ़ैसले का सारा दारोमदार इंसानी एहसास पर है। अगर खुशी और गम के सारे खेल को इंसान कुदरत का एक खेल समझ ले तो उसे दुख जैसी चीज़ का कोई दुख नहीं होता। लेकिन ऐसा समझ कर ज़िंदगी बसर करना ही है बहुत मुश्किल। फ़िल्मी मुसरत और फिल्मी गम के पैमाने आम लोगों के दुख सुख के पैमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फ़िल्मी दुनिया में आम इंसान जद्दोजहद के दिनों में बस, वैगन या पैदल सफ़र करता है, नान हलीम, नान चने वगैरह खाकर गुजारा करता है और यही उसका डिनर। वो कामयाबी और प्यार के लिए तरसता है। गेस्ट हाउस की बालकोनी में 50 रुपये यौमिया के खाट पर सोता है और लाखों के ख्वाब देखता है और फिर अकाकी सब कुछ बदल जाता है। नाकाम होकर या तो वो वापस चला जाता है या फिर कामयाब होने पर एक नई ज़िंदगी उसे अपनी लपेट में ले लेती है या उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। सुल्तान रई को ज़िंदगी भी तवील जद्दोजहद का सबूत है। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार उतराव चढ़ाव आया। जिस तरह उन्होंने आलमी शोहरत हासिल की और सबसे ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया, उनके क्रेडिट में बेशुमार फ़िल्में हैं। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा रोल बागी एरा वगैरह इन फिल्मों में करते करते तो जब उसको इकबाल कश्मीरी ने अपनी फिल्म बाबल में लिया, हालांकि उस चाचा जी में उसका करैक्टर भी था, जब वो उस अलाउद्दीन पे कुर्बान हो जाता है उसमें भी क्लैप हुई, लेकिन बाबल में उसने उसको ज़िंदगी को नया मोड़ दिया। इसी तरह उसको फिर और भी फिल्में मिली, सिरदा साईं, जंगू एरा वगैरह। लेकिन उसकी असल ज़िंदगी जो है वो फिल्म बशीरा थी जिसके डायरेक्टर असलम डार थे। और बशीरा के बाद फिर सुल्तान रई वो किसी से रुका नहीं है। उसके बाद वैशी जट, मौला जट, वैशी गुजर एरा वगैरह, कैदी, मौला बख्श, शोले, बेशुमार दारा बोलो, बेशक किन किन फिल्मों का जिक्र किया है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। एक तवील लिस्ट है उसकी फ़िल्मों की। वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही मेहनत के बाद ऊपर आए थे। एक मरतबा का वाक़या है कि जब तीनों स्टूडियो एक हुआ करते, उनके पीछे बाग हुआ करते थे, तो मैं भी हमीद चौधरी थे और एरा वगैरह दोस्त थे उनके, और नासिर हुसैन हदायतकार, ये हम लोग ना वहाँ बैठ के ना शूटिंग भी देखा करते थे और सुल्तान रई हमारे साथ भी बैठा करता था। एक मरतबा ये हुआ, एक बाग में बैठे हुए थे कि शूटिंग तकरीबन दूर हो रही थी, हम सांस ले रहे थे, गर्मियाँ थी। बाग के दरमियान में से एक पानी का एक झील, पानी से एक वो चल रही थी नहर, छोटी से वो खाल जिसको बोलते हैं, पानी चल रही। वहाँ के करीब ही हम बैठे हुए थे। एक ज़ख्मी चिड़िया आकर गिरी। सुल्तान रई ने हमारे पास से जंप लगाया और चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया बेचारी ज़ख्मी थी, उसको पानी पिलाया, उसको दरख्त में बिठाया, वो चिड़िया उड़ गई। कुछ देर के बाद एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और सुल्तान रई ने सलाम किया, आगे बढ़ा। उसे सुल्तान रई को थपकी दी, कहता तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे, फ़नकार बनोगे। सुल्तान रई खुश हो गया और सुल्तान रई की ज़िंदगी का यही एक दुआ थी किसी बुज़ुर्ग की कि फिर वह सुल्तान रई एक सुल्तान आज़म, एक फ़नकार आज़म बन गया। बेशुमार ऐसे वाक़यात भी हैं जो सुल्तान रई के साथ। उसके बाद वो इतना हसास था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। उसको ये भी क्रेडिट है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार प्रोड्यूसरों को प्रोड्यूसर बनाया, प्रोड्यूसरों को डायरेक्टर बनाया। वो जिस पे आज लगता था वो डायरेक्टर बन जाता। कितने असिस्टेंट उनके हाथों से गुजरे हैं
और वो अपने तरफ से कुछ उनको माली पोजीशन भी उनकी स्ट्रांग कर देता था। एक मैं आपको वाक़या बता दूं कि एवेन्यू स्टूडियो में हमारे एक दोस्त थे मंजूर शाह बुखारी, वो तीनों स्टूडियो के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो मेरे पर्चे उजाले में लिखा भी करते थे। मंजूर शाह बुखारी एक दौर में जब स्टूडियो में पाबंदी लगी मैडम नूर जहाँ और अच्छा शुक्र आला मास्टर अब्दुल्ला की लड़ाई के बाद, तो स्टूडियो पे पाबंदी लग गई कि कोई कार्ड के बगैर अंदर नहीं जाएगा, और एवेन्यू स्टूडियो के साथ कमरा बना दिया गया आगा जी गुल ने। उस कमरे से गुजर के सब लोग अंदर जाते थे और कार्ड चेक करवा के। सिर्फ अदाकार थे जो अपनी गाड़ी में सीधा जाते थे, बाकी आम लोग जो थे ना उसी रास्ते से। सुल्तान रही की एक खूबी ये थी, को एक फ़िल्म की शूटिंग के बाद जब दूसरी फिल्म की शूटिंग में जाता था तो रास्ते में वो उसको ड्रेस बदलता जाता था, पान खाता रास्ते में। लोग उसको जो असिस्टेंट थे वो प्रोडक्शन वाले वो ड्रेस देते, रास्ते में कमीज बदल रहा है, रास्ते में ड्रेस बदल रहा है, और बारिश स्टूडियो से निकला है एवेन्यू में जाए, एवेन्यू से शाहरुख में जा रहा है। बड़ा मेहनती आदमी था। और उसके बाद जब रास्ते में वो शाह साहब के कमरे से, उस वक्त मैं मंजूर शाह बुखारी के पास बैठा, कहता आके राही ने कहा शाह जी हज करना जे। वो कहने लगे साढ़े गरीबों का कितने, साढ़े को पैसा ही कोई कोल नहीं ना, साड़ी कोई औलाद है, मियाँ बीवी है गए हैं, गुजर औकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा शाह जी शनाख्ती कार्ड दो, अपनी बेगम का भी शनाख्ती कार्ड दो। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया और कहा जी मैं रात को लेके आऊँगा। शनाख्ती कार्ड लेके सुल्तान ने दोनों मियाँ बीवी के पासपोर्ट बनवाए और दोनों को वीज़े लगवा के हज के लिए उनको तैयारी कर दी। जब मैडम नूर जहाँ को इस बारे में पता चला कि शाह जी हज पे जा रहे हैं बुखारी साहब, तो वो आई और मुझे मैं जब गया रात को स्टूडियो में तो शाह जी ने यह मुझे बताया कि मैडम नूर जहाँ आई थी और वो एक मुट्ठी भर के नोट मुझके दे के गई हैं और कह के गई हैं शाह जी आप हज पे जा रहे हैं तो मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम बोलना, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा। शाह जी ने कहा क्या काम करना है? कहते हजूर के रोज़े के आगे हाथ जोड़कर मेरी तरफ से खड़े होकर कहना कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ, ये मैं अपना चेहरा अपना मुंह लेके आपके पास नहीं आ सकती, मुझे आप मेरे लिए दुआ कर दें, आप मुझे माफ़ कर दें। तो शाह जी कहने लगे मैं वहाँ गया तो मैं मदीना शरीफ में जाके उनके मुताबिक दुआ मांगी, तो वो उसके बाद अल्लाह ने दुआ कबूल कर, मेरी ये दुआ कबूल कर ली। मैंने सोचा कि अब फिल्मी दुनिया में नहीं जाना। मैंने दुआ मांगी है बारी ताला खाने काबे में खड़े हो गए, अल्लाह मुझे इस फिल्मी दुनिया से बचा लो, अब मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, मैंने नहीं यहाँ रहना। क्योंकि मैंने दुनिया के हर वहाँ गुनाह भी किए, ऐब भी किए, मैंने वहाँ दुआ मांगी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और जब मैं लाहौर वापस आया तो मुझे 10 सपारे जो थे ना वो हिफ्ज़ हो चुके थे। मैंने कसम खाई थी स्टूडियो का गेट नहीं अंदर, फिर वो गेट के अंदर नहीं गया, वो सामने सैदपुर का एक इलाका है, वहाँ उन्होंने जाकर ना एक जगह पे एक बंदे का 1 कनाल का प्लाट था, बड़ साहब थे कोई, उनके यहाँ जाके उन्होंने एक छोटा सा कमरा में रैश मियाँ बीवी ने रख ली, वो वहाँ रह के बाकी कुरान भी हिफ्ज़ करते रहे। मैं परेशान हो गया कि शाह जी गया किधर है। पता चला कि वो वहाँ है। वहाँ मैं गया, उनसे मिला मुला, वो कहने लगे यार अब मैंने फिल्मी दुनिया में नहीं जाना, मैं आपके रसाले मुजाला में लिखा ज़रूर करूँगा, मैंने जाना नहीं है। अब वो ना स्टूडियो में ना आए। उसके बाद उस शख्स में इतना खुद वो को आया, उसने कहा शाह जी यहाँ मस्जिद बना दे। वो चंदा लोग देते गए, वो वहाँ जामे मस्जिद आज भी कायम है और वह शाह जी का साथ वहाँ मज़ार भी है। मंजूर शाह बुखारी, मंजूर शाह गिलानी फिर वो बन गए। वो उन्होंने काफ़ी मेरे लिए लिखा भी, मोहम्मद अली की लाइफ पे एक किताब लिखी और मुझ में रसाले में किस्तवार मजमून भी लिखा करते थे। शायद ये सुल्तान रही ने एक शख्स की लाइफ बदल दी। इसी तरह एक मरतबा एक फ़िल्म थी जग्गा ते रेशमा, जिसके अदायकार यूनुस मलिक थे और फिल्म साहब हामी भट्ट गामी भट्ट थे। सुल्तान राई उस फिल्म में हीरो था, रानी हिरमन थी। तो उन्होंने ईद पे फिल्म रिलीज़ करनी थी, लेकिन सुल्तान राई हज पे चला गया। वाइंड अप था फिल्म का, तो सुल्तान राई वो चला गया। मैं एवेन्यू स्टूडियो के एंटर हुआ तो मुझे गामी भट्ट कहने लगा लो बड़े साफ़ी आ गया जे। मैंने बैठ में कहते इधर आए बैठ जाए। मैं कहते आप बड़े साफ़ी बने मरते हैं, आप जो मैं कहेंगे लिखेंगे। मैं कहा अगर हकीकत होगी तो लिखेंगे, मैं कभी ऐसा वैसा नहीं लिखा, ना मैं कोई ब्लैक मेलर हूँ, ना मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ, आप बात करें। वो कहने हमने फिल्म वाइंड अप थी हमारी, वाइंड अप सुल्तान राय ने किया नहीं और वो चला गया हज पे, उसका हज कबूल नहीं होगा। चूँकि उसने हमसे कर्ज लिया हुआ है, पूरा फिल्म का पैसे लिए हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लिए थे, उसका हज कबूल नहीं होगा। आएगा तो हम उसको एक टाँट मारेंगे एयरपोर्ट से, देखा जाएगा फिल्म तो हमने जो हो गया सो हो गया हमारे साथ। मैंने कहा जी ये मैं तो बातें मैं कैसे लिखूं, आप ऐसे करें कि मैं यहाँ स्टूडियो में राउंड लगाने के लिए आया हूँ रात को, तो ये हमारे आपके यूनुस मलिक के असिस्टेंट फैज़ मलिक बैठे हुए हैं,
इनसे आप लिखवा दें, मैं जो कहेंगे मैं उसको देख के लिख लूँगा। जो मैं वापस आया उन्होंने 3-4 सफ़े मुझे थमा दिए। उसमें वो यूनुस मलिक की जो फिल्म थी उसमें थमा दिए गामी भट्ट ने, उसमें उन्होंने गालियाँ भी लिखी थी, सब कुछ लिखा होता, लेकिन मैंने अदब के दायरे में रखते हुए सिर्फ साफ साफ लिख दिया कि सुल्तान रे की वजह से जग्गा रेशमा रिलीज़ ना हो सकी। लेकिन लेकिन उसका जवाब लेने के लिए मैं सुल्तान रे को ढूंढता रहा। हज से वापस आया तो फिर उनकी जगह रेशमा में उन्हें शूटिंग भी कर ली, मुकम्मल भी होगी। फिर मैं उसको ढूंढ रहा था तो शान स्टूडियो के एक फ्लोर पे बागी शेर की शूटिंग कर रहे थे असलम डार। तो मैं सेट पे गया तो राय साहब वहाँ दुर्दाना रहमान के साथ ना एक बारिश में गाना कर रहे थे। कॉर्नर में स्टूडियो है, फ्लोर था। मैंने अंदर गया तो राय साहब ने हाथ हिलाया, मैंने भी हिलाया, तो वो शॉट दे के मेरे पास आ गए। तो मैंने कह रहा जी आपसे एक ज़रूरी काम है। क्या हंस पड़ा, कहते क्या काम। मैं उनको एक जुगिया बड़ी हुई थी वहाँ एक तरफ ले गया। मैंने कहा जी बात ये है कि आपके ख़िलाफ़ लिखा गया उजाले में, डिटेल से लिखा है, वो प्रोड्यूसर के राय थी। मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि आप जवाब दें। ये नहीं है कि अगर वो बदमाश हैं या बड़े लोग हैं, मैंने उनके डर से लिखा है, मैं उनके ख़िलाफ़ भी लिख सकता हूँ। आप जो इसमें इसको करेंगे आप तरदीद कर दें। तो सुल्तान राय के मैं कुर्बान जाऊँ, उसने अब वो रो पड़ा, उसने मेरे दोनों हाथ पड़े और अपने दोनों हाथ पकड़े के अंदर शाहिद साहब अल्लाह ताला तुहाडा भी भला करे तो लिखवाण वालियां दा भी भला करे। मैं जवाब दिता तो किसी होर पासे कहानी टुर पै। लिहाजा जो लिखा गया छड्डो, तुसी छड्डो पर ते तुसी घर आओ। मैं क्या अच्छा चलो, मैं कहा राई साहब मैं आवाँगा। फिर मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे जाए नमाज तस्बीह और खजूरें वगैरह हज के आई दी हुई हैं और मुझसे बहुत प्यार करते। एक मरतबा उन्होंने 1988 की बात है कि दिलीप कुमार ज़ियाउल हक दौर में पाकिस्तान आए, तो मैं उन दिनों शादाब का एडिटर था। शादाब का मैंने दिलीप कुमार नंबर निकाला। दिलीप कुमार का नंबर जो था वो मैंने दिलीप कुमार को मैगज़ीन भी दिए, मोहम्मद अली को लेके 50 मैगज़ीन दिए। ये मैं वाक़या फिर दिलीप से जो मेरी बातें हुए मैं बाद में बयान करूँगा। इस वक्त क्यों सुल्तान रही, उसके पोस्टर भी लगे हुए थे दिलीप कुमार पे, एवेन्यू स्टूडियो में लगे हुए थे, सारे रॉयल पार्क लगे हुए थे। दिलीप कुमार नंबर शाया हो गया, वो राय साहब ने देख लिया। अब वो परेशान हो गया। वो जब मैं एक दिन मैं स्टूडियो गया तो मैं ज़हूर हुसैन गिलानी की गालिबन कौन सी फिल्म थी मुझे याद नहीं है, ज़हूर हुसैन गिलानी की शूटिंग कर रहे, तो मैं फ्लोर पे गया तो राय साहब ने मुझे आवाज़ दी, शायद साहब जाना नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। वो मैं बैठ गया, बैठे ज़हूर गिलानी ने बोतल मिलाई, मैं बोतल पीने के बाद राय साहब आए, कह लगे आप मुझे ये बताएं कि मैं दिलीप कुमार से छोटा एक्टर हूँ। मैंने जी आप दिलीप कुमार से बड़े एक्टर हैं, आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। कहता है नहीं जी देखो आपने दिलीप कुमार नंबर निकाला, राय नंबर नहीं निकल सकता। मैं कहा बिल्कुल निकलेगा, लेकिन शर्त यह है आप 1-2 दिन मुझे छुट्टियां करके मुझे मेरे साथ रहें पूरी। कहते हैं नहीं नहीं ये तो आपको प्रोड्यूसरों का नुकसान हो जाएगा, आप फजर की नमाज के पढ़ के रोज़ आ जाया करें, सुबह के बैठ के मीटिंग करेंगे घंटा 1.5 घंटा उसके बाद। मैं कह रहा साहब सुबह के वक्त मैं कैसे आऊँगा, मैं ना मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है ना मेरे पास कन्वेंस है। कहते हैं नहीं नहीं यार कुछ हो, मैं कन्वेंस में आपको बुला लिया करूँगा, आप टाइम अरेंज करें। पर मोहलत नहीं दी हमें कि उनका राय साहब का कुछ ऐसा नंबर निकाल सकें। अल्लाह के फजल से राय का रिकॉर्ड तो मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन राय बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत बड़े फ़नकार के होने के साथ साथ इंसान भी थे। उन्होंने कैसे कैसे इंसानों की खिदमत की, कौन कौन सी मस्जिदें बनाई, कहाँ कहाँ खिदमत खलक के काम किए, ये इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। अब इजाज़त दीजिए। हाँ, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।